नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मा जी की स्तुति भगवान को जब गलती हो गई उनसे, तो भगवान से की बहुत अच्छी स्तुति की, बहुत लंबी। और अब आखिरी पड़ाव में हैं हम इस अध्याय के। देहो 53वें श्लोक से आगे बढ़ रहा हूं मैं। देहो अपि ममता भाग चेतहि असौ न आत्मवत् प्रियः यत् जीर्यति अपि देहे अस्मिन् जीवित आशा बलीयसी। मेरे साथ पढ़िए। देहो अपि ममता भाग देहोऽपि ममता देहोऽपि ममता भाक्ते जैत अर्हि असौ न आत्मवित् प्रियः चेतर्ह्यसौ यत् जीर्यति अपि देहे अस्मिन् यज्जीर्यते अपि देहेऽस्मिन् जीवित आशा बलीयसी। जीविताशा बलीयसी। शब्दार्थ है देह शरीर, अपि भी ममता सामित्व का भाव भाग केंद्र बिंदु, चेत यदि, तरहि तब, असौ वह शरीर, न नहीं, आत्मवत आत्मा के समान, प्रिय प्रिय, यत क्योंकि, जीर्यति वृद्ध होते हुए, अपि भी देहे शरीर में, अस्मिन इस, जीवित आशा जीवित रहने की आकांक्षा, बलीयसी अत्यंत प्रबल। मेरे साथ पढ़िए। यदि मनुष्य शरीर को शरीर को मैं न मानकर मैं न मानकर मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो मेरा मानने की अवस्था तक पहुंच जाता है तो वह निश्चित रूप से वो निश्चित शरीर को अपने आप शरीर को अपने आप शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। अपने आप नहीं मानेगा। हाँ, आप समझ लीजिए। तो वह निश्चित रूप से शरीर को अपने आप जितना प्रिय नहीं मानेगा। मैं जितना प्रिय हूँ इतना नहीं। क्या? शरीर को मैं न मानकर मेरा माने, मेरा शरीर। यही कारण है कि शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीवित रहते जाने की आशा प्रबल रहती है। जीवित रहते जाने की आशा प्रबल रहती है। हाँ, प्रबल। कोई आदमी मरना नहीं चाहता। आपको इक्का दुक्का एग्जाम्पल मिलेंगे जो कहते हैं उनको नहीं जीना है। नहीं तो हर व्यक्ति को जीवित रहने की आशा रहती, प्रबल रहती है। यही कारण है। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर ममता बाग शब्द अत्यंत सार्थक है। सामान्य मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, किंतु अधिक विवेकवान बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि वह मेरा शरीर है। साहित्य में तथा सामान्य लोगों की लोक कथाओं के में वृद्ध एवं जर्जर व्यक्ति में एक नया तरुण शरीर प्राप्त करने की अभिलाषा सामान्यतः पाई जाती है। इस तरह सामान्य व्यक्तियों तक में आत्म साक्षात्कार का विचार पैदा हो जाता है और वे सहज भाव ये समझते हैं कि अनेक शरीरों में आत्मा के लिए रह पाना संभव है। बुद्धिमान व्यक्ति का शरीर ज्यों ज्यों जीर्ण जीर्ण शीर्ण होता जाता है, उसमें जीवित रहने की आकांक्षा बलवती होती जाती है। यद्यपि वह यह जानता रहता है कि उसका शरीर अधिक काल तक चल नहीं सकता। इससे यह सूचित होता है कि धीरे धीरे वह इस तथ्य को अवगत होता जाता है कि इस शरीर की तुलना में उसकी आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह जीवित आशा में मनुष्य अप्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक जानकारी की ओर जाने लगता है। मनुष्य की मूलभूत आसक्ति अपनी आत्मा में रहती है, अपने में संबंध वस्तुओं में नहीं। यहाँ यह इंगित कर दिया जाए कि राजा परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी जी के बीच आत्मा के प्रयत्व को लेकर होने वाला समूचा संवाद इस विषय को छेड़ना है कि वृंदावन की गौवें तथा गोपियां कृष्ण को अपने आप से भी अधिक प्रिय, यहाँ तक कि अपनी संतानों से भी अधिक प्रिय क्यों मानी थी। यह संवाद आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा। ठीक, मैं के बजाय मेरा, मैं हूं के बजाय ये मेरा शरीर है, ये भाव हम में आ जाता है। तो यहाँ पर जो दिया है कि जीवित रहने की आशा रहती आखिरी तक, मेरे ख्याल से जो भक्ति मार्ग पर हैं वो अगर ये चाहते हैं कि वो थोड़ा और जिएं, क्यों? कारण क्या है? भगवान की सेवा। इस जीवन में भगवान की सेवा मेरे से जितनी हो सकती है उतनी मैं कर सकूं, ये बात इसमें लिखी नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। अगर आप भगवान की भक्ति हाथ जोड़ करके खाली आप कुछ भी नहीं कर पाते, इतने वृद्ध हो गए हैं कि आप खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं और भगवान को हाथ जोड़ करके, और आपका प्रेम भगवान से आपके आंखों में आंसू ला देता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा है। तो ये भी एक बात है। ये विचार कब आएगा? जब इस शरीर को मैं न मान करके मेरा 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 कौन कह रहा है? आत्मा, कि मैं एक्चुअली आत्मा हूं। तो इसके ऊपर कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है कि वो आत्मा को शरीर से ज्यादा महत्व देने लगता है, शरीर मेरा है यानी आत्मा, तो नेचुरली आप कहते हैं ये घर मेरा है। आप बड़े हैं या घर बड़ा है? आप बड़े हैं, आपका घर है। तो इसी तरह से मेरी आत्मा, तो ये मेरा शरीर, आत्मा कहती है मेरा शरीर, ये मेरा कहने वाला है कौन? आत्मा है। तो ये चीज बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनां तदर्थम एव सकलम जगत एतच्चराचरम्। मेरे साथ, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा तस्मात् स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनां सर्वेषामपि देहिनां देहिनां तदर्थम एव सकलम तदर्थमेव तदर्थमेव सकलम् सकलम् जगत एतच्चराचरम्।
जगत्पिता जगत्पिताक्षराचरम् चराचरम मतलब चर अचर अचर। तस्मात् इसलिए प्रियतमः अत्यंत प्रिय स्व आत्मा अपनी आत्मा सर्वेशम समस्त अपि निस्संदेह देहिनाम देहधारी जीवों के लिए तदर्थम उसी के हेतु एवं निश्चय ही सकलम संपूर्ण जगत संसार एतत् यह चर अचरम चर तथा अचर जीवों समेत। मेरे साथ पढ़िए। इसलिए हर देहधारी जीव को इसलिए हर देहधारी जीव को देहधारी जीव को अपना आप अपना आप आप यानी स्व आत्मा यानी स्वात्मा ही सर्व अधिक प्रिय है। ही सर्वाधिक प्रिय अधिक है प्रिय है इसी की तुष्टि के लिए और इसी आत्मा की तुष्टि के लिए के लिए यह समस्त चर अचर जगत विद्यमान है। ये समस्त समस्त जगत चराचर विद्यमान है। जगत विद्यमान है। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है तात्पर्य। शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। चर अचरम शब्द पशु जैसे सचल और वृक्ष जैसे अचल प्राणियों का द्योतक है। चराचरम चर अचर है ना, प्राणी। चर भी हैं जो चलते हैं, जीव हैं, और पौधे हैं जो अचर हैं, चल नहीं पाते। अथवा यह शब्द चल संपत्ति यथा परिवार तथा पालतू पशु एवं अचल संपत्ति यथा घर बार का भी द्योतक है। संपत्ति के चल अचल संपत्ति में तो आपको पता ही है, कुछ अचल संपत्ति है, कुछ चल संपत्ति है। दोनों के लिए इस शब्द का यूज किया जा सकता है। कृष्णम एनम एव एवं अवेहि कृष्णम एनम अवेहि त्वमात्मा नहीं, कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिल आत्मना जगद्धिताय सो अपि अत्र देहि देहि इव आभाति माया। मेरे साथ। कृष्णम एनम अवेहि त्वम कृष्णमेनमभिहित्वम् आत्मानम अखिल आत्मनाम आत्मानं खिलात्मनां आत्मानम् जगद्धिताय सो अपि अत्र जगद्धिताय सुप्यत्र जगद्धितायशोऽप्यत्र देहि इव आभाति माया। देहि भावाति मायया। भाति मायया। कृष्णम भगवान कृष्ण को एनम इन अवे ही समझने का प्रयत्न करो। तुम आत्मानम आत्मा को अखिल आत्मानाम समस्त जीवों के जगत हिताय सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु सह वह अपि निश्चय ही अत्र यहाँ देही मानव इव सदृश आभाति प्रकट होता है माया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा। मेरे साथ पढ़े। तुम कृष्ण को समस्त जीवों की तुम कृष्ण को समस्त जीवों जीवों की की आदि आत्मा करके जानो। आदि आत्मा आदि करके जानो। आत्मा करके जानो। हाँ, समस्त जीवों की जो आदि आत्मा है वो भगवान कृष्ण है। वे अपनी अहेतुकी कृपावश वे अपनी अहेतुकी कृपावश कृपावश समस्त जगत के लाभ हेतु समस्त ब्रह्मांड के लाभ हेतु हेतु सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए हैं। सामान्य मानव के रूप में प्रकट हुए में हैं। प्रकट हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपनी ऐसा ऐसा उन्होंने उन्हें अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर किया है। अंतरंगी शक्ति के बल पर किया है। के बल पर किया है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये समझ आता है अच्छी तरह। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण संतोषी गुप्ता माता जी। संत गुप्ता माता जी फिर से अनम्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है माता जी? हाँ, पढ़िए, जोर से बोलिए, अवश्य आवाज आएगी। जी,
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि वृंदावन के वासियों को कृष्ण इतने प्रिय क्यों हैं? वे उन्हें अपनी संतान या अपने जीवन से भी अधिक प्यार करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि देहधारी सारे जीवों को अपनी आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, किंतु यह आत्मा कृष्ण का अंश है, अतएव कृष्ण हर जीव को अत्यंत प्रिय है। हर एक को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है और वह सभी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि शरीर के भीतर आत्मा का निवास है। आत्मा तथा शरीर के मध्य घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर एक को प्रिय है। इसी प्रकार कृष्ण का अंश होने से आत्मा हर जीव को आध्यात्मिक अत्यधिक प्रिय है। दुर्भाग्यवश आत्मा अपनी वैधानिक स्थिति भूल जाता है और अपने को मात्र शरीर समझता है। फलतः आत्मा को भौतिक प्रकृति के विधि विधानों को मानना पड़ता है। जब जीव अपनी बुद्धि के बल से कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को जागृत करता है, तो उसकी समझ में आता है कि वह शरीर नहीं अपितु कृष्ण का अंश है। इस तरह ज्ञान से पूरित होने पर वह शरीर तथा शरीर से संबंध वस्तुओं के प्रति अनुरक्ति के वशीभूत होकर श्रम नहीं करता। वह जगत भी जिसमें मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, माया में है, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्यस्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यत् हेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति प्राप्त होती है। धन्यवाद प्रभु क्या जी। हरि कृष्ण। क्या बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम सबको अपना शरीर बहुत ही प्रिय होता है। सबसे पिछले क्लास में मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि प्रिय कौन है, कि प्रिय कौन होता है हमको, अपना शरीर सबसे ज्यादा। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि एक अ, जवान लड़का लड़की अपने को प्यार करते हैं। प्यार क्या है? उनका लस्ट है, उनका आसक्ति है। वो उस आसक्ति में छिपा हुआ काम है। इस वजह से वो बहुत सारी बातें करते हैं। आपने देखा हुआ, एक दूसरे के लिए मर भी जाते हैं, लेकिन जो अंदर से अग्नि की तरह छुपा हुआ है वो काम है, लस्ट है। लेकिन एक माँ का बच्चे के प्रति प्रेम में ये फर्क है। प्रेम है कि उसके भलाई के लिए, इसलिए माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा बड़ा होने पर थोड़ा प्रेम में परिवर्तन आता है, लेकिन उस समय माता, कोई भी जीव हो या जानवर भी, अपने छोटे बच्चे के लिए अपना जीवन भी समर्पित कर सकते हैं। ऐसा देखने में आपको भी लगता होगा। कुत्ता बिल्ली है, उनके बच्चे हैं, और मनुष्य का तो चेतना ज्यादा है, उसमें ज्यादा अच्छा होता है कि मन वही होता है। ये प्रेम, ये अदरवाइज हमको इसको छोड़ दें, माँ का छोटे बच्चे के प्रेम को छोड़ दें अगर, ये प्रेम जो है ये अ, आपका दिव्य प्रेम के बहुत निकट होता है। दिव्य प्रेम नहीं है, दिव्य प्रेम के निकट है। उसके अलावा अगर आप देखें, हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय अपना शरीर होता है, अपने शरीर को बचाना चाहता है। लेकिन भक्त भी वही चाहता है। आप भक्ति करते हैं, आप भी वही चाहते हैं कि आपके शरीर की आप रक्षा करें। क्यों? आपकी सोच बिल्कुल फर्क है। एक देहात्म बुद्धि वाले की सोच बिल्कुल फर्क है। आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे,
क्योंकि आप भगवान की सेवा कर सकें ज्यादा अच्छी तरह से। अगर आप बीमार हैं तो आप भगवान की सेवा मन ही मन कर सकते हैं और अपने शरीर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों में इतना फर्क है। एक भक्त ये चाहता है कि ये शरीर स्वस्थ रहे और इस शरीर से मैं भगवान की सेवा कर सकूं। ये दो दो चीज ये है। मैं शरीर हूँ, यह मेरा है, मायामय है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के प्रति ध्यान लगाए। हमको पहले थोड़ी पता था ये। पहले तो हम यही कहते थे कि नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं ही नहीं हूं तो कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ शरीर और आत्मा के बीच आपका जो संबंध है इतना गूढ़ है, उसको समझ पाना ही कठिन है। आप कहते हैं मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये भी गलत लगता है। अगर आप खाली आत्मा हैं तो शरीर का क्या मतलब है? बिना शरीर के आपका महत्व है नहीं। ये समझना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान ने कैसा कॉम्बिनेशन दिया है आत्मा और शरीर का। शरीर नहीं है तो आत्मा का कोई मतलब नहीं है, और शरीर है लेकिन आत्मा नहीं तो भी कोई मतलब नहीं। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ, दोनों चाहिए। शरीर भी चाहिए, आत्मा भी चाहिए। शरीर का ध्यान रखना है आत्मा के लिए, और क्या कि आत्मा भगवान की सेवा कर सके और अपना बाद में भगवत धाम जा सके। बस तो जानता मत्र कृष्णम स्तास्नु चरिष्णु च भगवद रूपम अखिलम न अन्यत् तु इह किंचन। मेरे साथ, वस्तु तो जानता मत्र वस्तुतो जानतामत्र कृष्णम स्तास्नु, यस्ताहनु भी पढ़ सकते हैं। कृष्णम स्तास्नु चरिष्णु च कृष्णं स्तास्नु चरिष्णु च भगवद रूपम अखिलम भगवद्रूपमखिलम् न अन्यत् वस्तु इह किंचन। नान्यद्विह किंचन। वस्तुतः, वास्तव में, जानता, जानने वालों के लिए, अत्र, इस संसार में, कृष्ण, भगवान कृष्ण को, स्तास्नु, अचल, चरिष्णु, चल, च, तथा भगवद रूपम, भगवान का प्रकट रूप, अखिलम, सर्वस्व, न कुछ भी नहीं, अन्यत, अन्य, वस्तु, वस्तु इह, यहाँ किंचन, तनिक भी। इस जगत में जो लोग, इस मेरे साथ जगत में पढ़िए, जो लोग जो लोग भगवान कृष्ण को यथा रूप में समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण को यथारूप में समझते हैं वे समस्त चर तथा अचर वस्तुओं को, वे वे जड़ या समस्त अचर वस्तुओं जड़ को तथा अचर वस्तुओं को भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के व्यक्त रूप में देखते हैं। हाँ, जिनमें देहात्म बुद्धि नहीं है, जो यथारूप समझते हैं क्या चीज है। ऐसे प्रबुद्ध लोग, ऐसे प्रबुद्ध लोग भगवान कृष्ण से परे भगवान कृष्ण से परे अन्य किसी यथार्थ वास्तविकता को नहीं मानते। अन्य किसी वास्तविकता को नहीं मानते। वास्तविकता को नहीं मानते। हाँ, वास्तविकता है तो भगवान कृष्ण है, वास्तव है तो वास्तव में वही है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य, प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक वस्तु कृष्ण में और प्रत्येक वस्तु में कृष्ण विद्यमान रहते हैं। फिर भी प्रगमन की दिशा शक्तिमान से विस्तारित शक्ति की ओर होती है। भगवान कृष्ण आदि सत्ता है, जिनसे अन्य सारी सत्ताएं उद्भूत होती हैं। वे परम शक्तिमान हैं, जिनसे सभी प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तरह हमारे शरीर, आत्मा, परिवार, मित्र, राष्ट्र, लोक, ब्रह्मांड इत्यादि भगवान की ही अभिव्यक्तियां हैं, जो अपनी निजी शक्तियों के माध्यम से विस्तार करते हैं। निश्चय ही कृष्ण हमारे प्रेम तथा आकर्षण के चरम लक्ष्य हैं, जबकि शरीर, परिवार तथा घर गौण लक्ष्य हैं। यही नहीं, प्रेम के ये गौण लक्ष्य भी
कृष्ण की ही अभिव्यक्तियां हैं। निष्कर्ष यही है कि भगवान कृष्ण हमारे एकमात्र मित्र तथा प्रेम के लक्ष्य हैं। श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका भगवान श्री कृष्ण में इस प्रकार की है। कृष्ण का अंश हुए बिना कोई भी वस्तु आकर्षक नहीं बन सकती। विश्व में जो भी आकर्षक है वह कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। कृष्ण हर वस्तु के सार हैं और उच्च अध्यात्मवादी प्रत्येक वस्तु को उनसे संबंधित देखते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि महाभागवत अर्थात उच्च श्रेणी का भक्त कृष्ण को समस्त चराचर जीवों का सक्षम आधार मानता है। इसलिए वह इस जगत की प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा माता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है। वास्तव में ये हमको नहीं लगता ऐसा। हम जाते हैं, रास्ते में पेड़ आता है, और जब हमारी भक्ति बहुत आगे बढ़ जाती है तो हमको लगता है वाह, कृष्ण की क्या देन है, क्या कृष्ण की क्या देन है, भगवान ने ये क्या चीज बनाया है। ये चीज, हर चीज में भगवान कृष्ण का स्मरण आता है। ये चीज भक्ति में आपको भी आएगा, धीरे 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 बाद में लगता है ये चीजें भगवान कृष्ण ने कैसे बनाई हैं, ये उनका स्मरण आता है। ये चीज भक्त में आता है, हम में नहीं आता है। हम भक्त अभी है नहीं। जब भक्त बन जाएंगे, क्योंकि भक्त बहुत बड़ी उपाधि है, भक्त बनना बहुत बड़ी उपाधि है, भक्त बहुत बड़ी उपाधि है। ये जब आप बन जाएंगे तो आपको ये सब कुछ दिखेगा, आपको सब किसी में बैर भाव नहीं लगेगा, कलमश नहीं है। उसके बाद ही ये स्थिति आती है। अभी हम में कलमश है। कलमश पूरी तरह जब हट जाएगा, पहले से बहुत कम हो गया है, आपने अपने अंदर अनुभव किया होगा, आपको गुस्सा कम आता है, आपको अब लालच बिल्कुल नहीं है, आपको किसी से ईर्ष्या नहीं है भी तो पहले से बहुत कम है। ये भक्ति के लक्षण है, भक्ति करने के। जब ये चीजें हट जाएंगी तो ये बात जो प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वतः आपको अनुभव होगा इस चीज का। सर्वेषाम् अपि वस्तूनां भाव अर्थो भवति स्थितः तस्य अपि भगवान कृष्णः किम अतद् वस्तु रूप्यताम्। मेरे साथ, सर्वेषाम् अपि वस्तूनां सर्वेषामपि वस्तूनां भाव अर्थो भवति स्थितः भावार्थो भवति स्थितः तस्य अपि भगवान कृष्णः तस्यापि भगवान् कृष्णः किम अतद् वस्तु रूप्यताम्। किं तद्वस्तुरूप्यताम्। सर्वेषां, सभी, अपि निस्संदेह, वस्तुनां, वस्तुओं का, भाव अर्थ प्रकृति की आदि अव्यक्त कारण अवस्था भवति होती है, स्थितः स्थापित, तस्य अव्यक्त प्रकृति का अपि भी भगवान भगवान कृष्ण कृष्ण किम क्या अतद उनसे पृथक वस्तु वस्तु रूप्यता निर्धारित की जा सकती है। मेरे साथ पढ़िए। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप भौतिक प्रकृति का मूल अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। और यहाँ तक कि इस सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के स्रोत इस को सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत को इस सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत को भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है। तो भला उनसे पृथक भला उनसे पृथक किसको कहा जा सकता है? किसको कहा जा सकता है? हाँ, उनसे पृथक कुछ है ही नहीं। सब चीज में भगवान कृष्ण है। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। प्रकृति का आदि तो है ही, अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। इसको अव्यक्त रूप, आदि अव्यक्त रूप प्रकृति का भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। अव्यक्त, हाँ माता जी।
ये प्रदान के लिए कहा गया है प्रभु जी। किसके लिए? प्रधान प्रधान जो प्रधान है ना, यहाँ पर हाँ हाँ भगवती। हाँ, अब समझ आया। प्रकृति का आदि अव्यक्त रूप समस्त भौतिक वस्तुओं का स्रोत है। अव्यक्त रूप क्या है? प्रधान है। जो बात में आपके महतत्व जिसे कहते हैं उससे महतत्व बनता है, तो सारा इंग्रेडिएंट सब कुछ दिखता है आपको अभी। ये सब प्रधान से उत्पत्ति है, अव्यक्त रूप। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। और यहाँ तक कि सूक्ष्म प्रकृति के स्रोत भगवान कृष्ण है, उस हरी चीज के स्रोत हैं। इससे और क्या कहा जा सकता है? ये तो बात सही बनती है। समासितायै पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्यसो मुरारे भवाम बुद्धि वत् सपदम परम पदम 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 यद विपताम न तेषाम। बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे साथ, समासितायै पद पल्लव प्लवम समाश्रिताये पदपल्लव परपल्लवम् महत्पदम पुण्यसो मुरारे महत्पदं पुण्ययशो मुरारेः भवाम बुद्धि वत् सपदम परम पदम भवां बुधिर्वत्सपदं परं पदम् पदम पदम यद विपताम न तेषाम पदं पदं यद् विपदां न तेषाम्। शब्दार्थ है समासिता, शरणागत, ये जो लोग पद पैरों का पल्लव फूल की कलियों के समान प्लवम नौका रूप महत संपूर्ण जगत के अथवा महात्माओं के पदम शरण पुण्य अत्यंत पुनीत यश जिनका यश मुरारे यानी हरे मुर नामक असुर के शत्रु का मुरारे भगवान के लिए कहा जाता है। भव संसार का अम्बुधि सागर वत्स पदम बछड़े का खुर परम पदम परम धाम वैकुंठ पदम पदम पग पग पर यत जहाँ विपदाम विपदाएं न एक भी नहीं तेसाम उसके लिए। हमारा दृश्य जगत जहाँ पग पग पर आपकी विपत्तियां। मेरे साथ पढ़िए, दृश्य जगत के आश्रय एवं दृश्य जगत के आश्रय एवं मुर राक्षस के शत्रु मुर राक्षस के शत्रु मुरारी। मुरारी। हाँ, भगवान को मुरारी क्यों कहते हैं यहाँ लिखा हुआ है। मुर राक्षस को मारा उन्होंने। मुरारी के नाम से प्रसिद्ध भगवान के मुरारी के नाम से प्रसिद्ध श्री भगवान के चरण कमल रूपी नाव को चरण कमल रूपी नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है जिन्होंने स्वीकार किया है उनके लिए यह भव सागर उनके लिए भौतिक जगत सागर बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। हाँ, ताकि आप आसानी से उसको लांग सकते हैं। बछड़े के खुर बहुत छोटा, पानी भरा है उसमें, आपको कदम आप आगे बढ़ा के चल सकते हैं। इतना इजी आपके लिए हो सकता है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है। जहाँ भौतिक विपदाओं का जहाँ भौतिक विपदाओं का नामो निशान नहीं होता। नामो निशान नहीं होता। हाँ, वहाँ बैठे हमारे प्रभुपाद। नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। हाँ, पग पग पर संकट होता है। यहाँ अभी बताऊंगा आपको संकट की बात। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा उपयुक्त उद्धरण शील प्रभुपाद लिखित भगवत गीता यथा रूप की टीका 2.51 से लिया गया है। शील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का सार
प्रस्तुत किया गया है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों को पल्लव कहा गया है क्योंकि वे अत्यंत ही कोमल तथा गुलाबी रंग के हैं। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार पल्लव शब्द से यह भी सूचित होता है कि भगवान कृष्ण के चरण कमल कल्प वृक्ष के समान हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सारी इच्छाओं की पूरा करने वाले हैं। श्री नारद जैसे उच्च भक्त जो स्वयं इस ब्रह्मांड के बद्ध जीवों के परम आश्रय हैं, भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। अतः स्वाभाविक है कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन के समस्त ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं, तो उनके माता पिता पहले की अपेक्षा उनके प्रति अधिक आकृष्ट होते हैं। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं और सर्वाकर्षक होने के कारण हर एक के प्रेम में के चरम लक्ष्य हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जब जी। उन्होंने विस्तार किया अपना ग्वाल बालों और बछड़ों के रूप में, तो गायें अपने बछड़े को ज्यादा प्यार और माएं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार पहले से। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के आगार हैं। भगवान थे, वो अपना विस्तार करके, उनके पुत्र ग्वाला नहीं था। हालांकि वो ग्वाला भी कोई असाधारण ग्वाला नहीं थे, ये जो भगवान के एक मित्र थे ग्वाल बाल, ये अ, ये सब दिव्य थे। लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं थे। यहाँ भगवान ने विस्तार किया था अपना, तो ये फर्क है। एतत्ते सर्वम् आख्यातं यद्दृष्टो अहम् इह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं पौगंडे परिकीर्तितम्। मेरे साथ। एतत्ते सर्वमाख्यातं एतत्ते सर्वमाख्यातम् यद्दृष्टो अहम् इह त्वया यत्पृष्टोऽहमिह त्वया तत्कौमारे हरिकृतं तत्कौमारे हरिकृतम् पौगंडे परिकीर्तितम्। पौगंडे परिकीर्तितम्। शब्दार्थ है एतत्, यह, ते, आपसे, सर्वम, सभी, आख्यातम, वर्णन किया, यत, जो, पृष्ठ, पूछा गया, अहम, मैंने, यह, इस संबंध में, त्वया, तुम्हारे द्वारा, तत्व, कौमारे, बाल्यकाल में, 5 वर्ष की अवस्था में, हरिकृतम, भगवान हरि द्वारा संपन्न, पौगंडे, बाल्यकाल के बाद 6 वर्ष से लेकर आगे, ये पौगंड अवस्था कहलाती है। परिकीर्तितम, गुणानुवाद किया हुआ। तो सुखमणि बता रहे परीक्षित महाराज को ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ पढ़ी। क्योंकि आपने मुझसे पूछा था, चूंकि आपने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने भगवान हरि की इसलिए मैंने भगवान श्री हरि की उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया, उन लीलाओं का संपूर्ण वर्णन किया जो उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी। जो उन्होंने उन्होंने अपनी आयु के 5वें वर्ष में संपन्न की थी। किंतु 6ठा वर्ष लगने तक किंतु छठा वर्ष लगने तक प्रशस्त नहीं हुई थी। प्रशस्त नहीं हुई थी। एतत् सुहद्भिः चरितं मुरारे, विसर्ग आएगा रो उड़ जाएगा। अघार्दनम स्वाद्वल्जेमनं च व्यक्त इतरद रूपम अज उरु। अब ये इधर इसको देखिए अच्छी तरह, मैं पढ़ रहा हूँ। व्यक्त आएगा तो इतरद ठीक है, रूपम वो भी ठीक है। जो इसको हम अजो पढ़ें, अजो को अगर अज पढ़ें तो उ आएगा। उर्व को उरु पढ़ें तो वो की जगह अ आ जाएगा। अब मैं पढ़ रहा हूँ। व्यक्त इतरद रूपम अज उरु अभिस्तवम श्रवण गणनेति नरो अखिल अर्थान। मेरे साथ। एतत् सुहद्भिः चरितं मुरारेः
एतद्धृष्टं मुरारेः अघार्दनं स्वाद्वलजेमनं च अगाधनं शाश्वाद्वलजेमनं च व्यक्त इतरद रूपम अज उरु अभिष्टवम् व्यक्तेतरद्रूपमजोरवधिष्ठम् शृण्वन् गणन् एति नरो अखिल अर्थान् शृण्वन्नेति तनो नरोऽखिलार्थान्। शब्दार्थ है एतद ये सुहृद भी अपने ग्वाल मित्रों के साथ चरितम लीलाएं मुरारे भगवान मुरारी की अग अर्दनम अगासुर का दमन साद्वल जंगल की घास पर जेमनम भोजन करते हुए च तथा व्यक्त इतरत अलौकिक रूपम भगवान का दिव्य रूप अज ब्रह्मा द्वारा उरु विस्तृत अभिष्टवम श्रुति श्रवण गणन कीर्तन एति प्राप्त करता है नरह कोई मनुष्य अखिल अर्थात सारी वांछित वस्तुएं। मेरे साथ पढ़ी मुरारी द्वारा ग्वाल बालों के साथ मुरारी द्वारा ग्वाल ग्वालों के के साथ साथ संपन्न इन लीलाओं को संपन्न की गई इन लीलाओं को यथा अगासुर का वध यथा अगासुर का वध जंगल की घास पर बैठकर भोजन करना जंगल की घास पर भोजन करना भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य भगवान द्वारा दिव्य रूपों का प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को तथा ब्रह्मा जी द्वारा की गई अद्भुत स्तुति को जो भी व्यक्ति सुनता है जो भी व्यक्ति सुनता है या उनका कीर्तन करता है या उनका कीर्तन करता है हाँ, ये आप लोगों ने किया उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं उसकी सारी आध्यात्मिक मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। अवश्य पूरी होती हैं। हाँ, आपकी आध्यात्मिक मनोकामनाएं क्या हैं कि आपका भगवान से प्रेम जाग जाए, अवश्य पूरी होगी, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। इस नाम से कौन ज्वाइन है पता नहीं। हरे कृष्णा माता जी। सुधाधीर पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने तथा उनके कीर्तन करने के प्रति मात्र प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करेगा। कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तन्मयता से लगे बहुत से भक्तगण प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जी भर भगवान की लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण नहीं कर पाते, किंतु केवल भगवान कृष्ण का सदैव कीर्तन एवं श्रवण करने की प्रबल इच्छा के कारण वे आध्यात्मिक सिद्धि लाभ करेंगे। किंतु जहाँ तक संभव हो भगवान की इन दिव्य लीलाओं का वास्तविक उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो इसलिए ये अध्याय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको समय हो एक बार फिर पढ़िए, कम से कम आप खाली भावार्थ भी पढ़ेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये आपको आपकी चेतना को जगाएगा। एवं विहारे कौमारम जहतु ब्रजे नीलायने सेतु बंधे मरकट उत्प्लवन आदिभिः। मेरे साथ एवं विहारे कौमारे एवं विहारैः कौमारैः कौमारं जहतुः ब्रजे कौमारं जहतुर्ब्रजे नीलायने सेतुबन्धे नीलायनैः सेतुबन्धैः मर्कट उत्प्लवन आदिभिः। मर्कटोत्प्लवनादिभिः। एवं इस प्रकार बिहारे लीलाओं से कौमारे
बाल्यकाल की कौमारम, 5 वर्ष तक की बाल्यावस्था जहतु उन्होंने बिता दी। ब्रजे ब्रजभूमि में, नीलायने आंख मिचौने खेल में, सेतु बंध है पुल बनाने में, मरकट उत्प्लवन बंदर कूद आदि भी इत्यादि में। मेरे साथ पढ़े, इस प्रकार ब्रजभूमि में, इस प्रकार ब्रजभूमि में आंख मिचौनी का खेल खेलते, आंख मिचौनी का खेल खेलते, खेल खेलते, खेल में ही पुल बनाते, खेल में ही पुल बनाते, बनाते, बंदरों की तरह कूद फांद करते, बंदरों की तरह उछल कूद तरह करते, हाथ करते तथा अन्य ऐसे ही खेलों में लगे रहकर तथा अन्य ऐसे ही खेलों अन्य में लगे ऐसे ही रहकर खेलों में लगे रहकर बालकों ने अपना बाल्यकाल बिताया। बालकों ने ने अपना अपना बाल्यकाल बिताया। बिताया। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा सुनील कुमार गुप्ता प्रभु जी। हाँ, शील प्रताप है, मैं तात्पर्य शील प्रताप दिया हुआ है। श्रील सनातन गोस्वामी के अनुसार मिलायने शब्द लुका छिपी या आंख मिचौनी जैसे खेलों का द्योतक है। कभी कभी बालक गण भगवान रामचंद्र की सेना के बंदरों की तरह कूदते और तालाबों या झीलों में पुल बनाकर श्रीलंका में बंदरों द्वारा सेतु बनाने की नकल करते। कभी ये बालक क्षीर सागर मंथन की नकल उतारते और कभी गेम खेलते। आध्यात्मिक जगत में हमें पूर्ण आनंद मिल सकता है, बशर्ते कि हर कार्य शुद्ध भगवत प्रेम अर्थात कृष्ण भावनामृतम में संपन्न किया जाए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति नामक 14वें अध्याय की श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुई। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे अब कृष्ण। 15वें अध्याय में हम कल जाएंगे और आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ भगवान की कृपा भगवान की कृपा के कुंभ में हम गए, मेरी तबीयत खराब हुई थी और ये लगा कि इतना जो वहाँ भीड़ थी, वो भीड़ का असर बनारस में भी था और वो भीड़ का असर अयोध्या में भी था। तो जब देखा, हमने सुना कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन में 12-12 घंटे खड़े रहना पड़ता है, तो वो संभव भी नहीं था। दूसरी व्यवस्था कितनी अच्छी है, कितनी भी अच्छी हो, तो जब भीड़ ज्यादा होती है तो वो व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है। तो हम वापस आए, फिर गए अभी, जैसा मैं आपको वही अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो हम बनारस गए। बनारस सुबह हम इस्कॉन टेम्पल के गेस्ट हाउस में, अभी गेस्ट हाउस उनका बना भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हालत में भी नहीं है जो था, लेकिन फिर भी वहाँ हमारे अच्छी तरह हम रहे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी हुए और मैंने उनसे प्रार्थना की, क्योंकि वो ज्यादा खड़े खड़े नहीं रहने देते वहां पर, और उनको हाथ जोड़ के यही विनती की कि हमको वैष्णव बनने में हमारी मदद करें, हमारे दोनों क्लास को और मुझे वैष्णव बनने में हमारी मदद करें। और कूड़ा करकट नहीं नहीं मांगा मैंने, ये मांगा है उनसे। और अभी जो लाइन में लग के जा सकते हैं, अभी भीड़ है लेकिन इतनी नहीं। भीड़ मेरी उम्र के लिए बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए अभी शायद इतनी भीड़ ना हो। तो वहां पर एक गेट नंबर 4 है, जहां से वीआईपी गेट कहते हैं उसको, वो वहां के लिए टिकट आपको लेना है। वो जब कोई आप लोग जाएं तो गेट नंबर 4 से पहले पहले बाएं हाथ में एक लाल कलर की बिल्डिंग है, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वो टिकट मिलता है। मेरे ख्याल से एक जने का 250 रुपया है। तो
तो ये टिकट लेके आप जाते हैं तो आपके अंदर जाने का जो रास्ता है आखिरी में तो सब मिल जाते हैं, लेकिन वहां तक जाने में आपको दिक्कत नहीं है, तो आपके दर्शन हो सकते हैं इजीली। ये करके दूसरे दिन वो जो नौका विहार है, सारी जितने भी घाट हैं बनारस के, वो देखे हमने। उसके बाद हम और एक आध जगह और भी मंदिर में जा करके हम आए, और सब लोग थके थे, सो गए। मैंने एक अपने पुराने मित्र जो वहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के हेड थे, अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनको टेलीफोन किया। उनको उनका नंबर था मेरे पास। उन्होंने उनको टेलीफोन किया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं ये। मैंने कहा नहीं, सब अच्छी तरह हो गया। आप एक तकलीफ कर दें, मुझे BHU दिखा दें कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो महामना मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, उसका वर्णन मैंने थोड़ा सुना है पहले। इतने कष्ट से उन्होंने, जो आदमी हर एक से पैसा मांगा, हर एक से कहा तो तुम 1 रुपया दे सकते हो, 1 रुपया दे दो, ज्यादा दे सकते हो ज्यादा दे दो। वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि लोगों ने जो मांगा, लोगों ने जमीन दे दी। राजाओं ने बहुत बड़ी जमीन दे दी। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो 13,000 हेक्टेयर पर बनी हुई है। आप सम 13,000 एकड़ जमीन पर बनी है, हेक्टेयर नहीं, एकड़ पर। 13,000 एकड़, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वो विस्तृत है। मांगा उन्होंने सबसे, और पूरा ऐसा नहीं कच्चा करके, पूरी तरह से उसको रजिस्टर्ड करके, सब कुछ करके बना के, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले डिपार्टमेंट चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इन चीजों से मैं अब संन्यास ले चुका हूँ। जो जो मेरा सब्जेक्ट रहा पहले, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं इस यूनिवर्सिटी को देखना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, अगर आप कभी भी बनारस जाएं तो आप BHU को जरूर देखें, क्योंकि आप गाड़ी करके अंदर ले जा करके वो सारा घुमा देगा। कोई जानने वाला हो तो आपको बता देगा। दाईं तरफ हॉस्पिटल है, बाईं तरफ मेडिकल कॉलेज है, दाईं तरफ ये यूनिवर्सिटी है, बाईं तरफ ये इसका महिला विद्यालय है। महिलाओं के लिए महामना मदन मोहन मालवीय ने तब सोचा था, क्योंकि तब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था ज्यादा, तब उन्होंने ये अलग उनके लिए बनाया था, ये महत्व देने के लिए। फिर आपका ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, मतलब ये भी आयुर्वेद का पूरा डिपार्टमेंट है वहाँ। ये ये ज्योग्राफी है, ये हिस्ट्री है, ये है, ये कल्चर है, ये है, ये है, सब दिखाते गए। मुझे लगा कि एक चीज छूट गई। वो क्या था? कृषि, एग्रीकल्चर। उसके बाद जब उन्होंने मोड़ी गाड़ी तो उन्होंने कहा ये एग्रीकल्चर है। मैंने कहा मैं यही सोच रहा था कि वो तो उन्होंने बताया कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो छूटा हुआ है। तो इतना विस्तृत, जब आप कभी जाएं तो मुझे काफी करीब 1.5 घंटा लगा उन्होंने घुमा करके दिखाने में। फिर वो लास्ट में डिपार्टमेंट भी ले गए। वो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जिंदगी भर मैंने वो काम किया है, तो वो इसके लिए उतना नहीं था। लेकिन वहाँ कुछ लोगों से मिले, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हम वापस आए, तब तक लेट आफ्टरनून हो गई थी। फिर उसके बाद हमने आराम किया, और दूसरे सुबह हम वहां से अयोध्या आए। अयोध्या में भी अभी आप लोगों के लिए भीड़ नहीं है ज्यादा। भीड़ है, वहां भीड़ न होने का तो मेरे ख्याल से 2-4 लाख लोग तो वहां रोज आते हैं, ऐसा लगता है। पर अयोध्या में हमको आप लोगों में ही किसी एक के मित्र ने हमको इतनी मदद की, तो हमारे दर्शन अच्छी तरह हुए अयोध्या में। उसके बाद हमने फिर बाद में ये हनुमान जी के हनुमानगढ़ी, वहाँ भी दर्शन किए। और उसके बाद एक कनक भवन है, वो करके हम आकर के रात की ट्रेन से हम वापस आ गए। तो ये अच्छा रहा।
जो भगवान राम के दर्शन करने के लिए इतना चलना पड़ता है कि जो चल नहीं सकते उनको पहले ही, या जो चलने में कमजोर हैं, पहले ही व्हील चेयर ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो चलना बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। और उस पर भी जो मित्र हमको दिखाने ले गए वो इतना तेज चलते थे, जितना मैं 70 साल से पहले मैं उतना ही तेज चलता था। तो उतना तेज दौड़ा के तो मेरा लिटमस टेस्ट हो गया कि मैं ठीक हूँ। तो आप लोगों को ये रहता है कि मेरी चिंता नहीं करनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग गया कि उतना दौड़ के मैं करके बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। ये आपको बताना चाहता था। ये हम 15वां अध्याय कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लक्ष्मी श्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। जी माता। एक 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 दो बातें बतानी है, अविस्मरणीय बीएचयू की, प्रभु जी बता सकते हैं? हाँ बोलिए जल्दी, क्विक। हरे कृष्ण। मैंने वहीं से अध्ययन किया प्रभु जी, बहुत आनंद आया प्रभु जी। वहाँ एक बात है, जैसे वीसी आवास के पास जाएंगे, वहाँ एक गीता भवन है, मालवीय भवन। कहते हैं लोग कि मालवीय जी की आत्मा ना गीता जी के प्रवचन में आती हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि वीसी जो भी आते हैं, पहले वहीं प्रणाम निवेदन करने जाते हैं मालवीय भवन में। और वहाँ प्रति सप्ताह रविवार वहाँ के माता जी दिन, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। वहाँ अभी भी मालवीय भवन भी देखा मैंने, उनको नतमस्तक होके प्रणाम किया, क्योंकि मालवीय जी तो वहाँ गीता का पाठ करते थे। अभी भी वहाँ गीता पाठ होता है छुट्टी के दिन। जी प्रभु जी, रविवार के दिन होता है। और उसमें ओरिएंटेशन जब होता है नए बच्चों का, तो 15 दिन का गीता की कक्षा अनिवार्य है और बच्चे लेते हैं। नए जो शिक्षक आते हैं, जब उनको मिलता है तो वो वहाँ बोलते हैं, मतलब अपनी सेवा देते हैं गीता जी को। और बीएचयू का जो मंदिर है, उसमें प्रभु जी पूरे कार्तिक महीने भागवतम होता है, पुराण होता है। और उसके और बगल में, मंदिर के बगल में सनातन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सनातन विषयों के अध्ययन की अभी नई नई खुली है प्रभु जी विभाग। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे भगवान ने धन्यवाद दिया माता था जी, पढ़ने का धन्यवाद। अवसर प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। आपने मदन मोहन मालवीय जी को इतना सम्मान से वो किया, बहुत अच्छा है। ये हरे इतना कृष्ण प्रभु उस जी। व्यक्ति के लिए बहुत सम्मान होना चाहिए हम सबके हृदय में। पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत खुशी हुई प्रभु जी, आपकी यात्रा इतनी अच्छी रही, क्योंकि बद्रीनाथ गए तब भी थोड़ा हेल्थ इशू हुआ था, और तकलीफ हुई। और प्रयाग गए तो भी, लेकिन अभी ये बार बहुत अच्छी से यात्रा हुई आपकी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये कभी कभी चैप्टर्स के बाद में आता है ना कि इसका श्रुति फल क्या है, जब भी ऐसे आता है ये प्रभु जी, जब भी आता है तो यही रियलाइज होता है कि आपने जो हमें फ्री में दे दिया है, मतलब रोज सुबह आके ये डेप्थ शायद हम पे कर भी नहीं पाएंगे आपको कभी। तो अरे नहीं प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो ये नाम निष्ठा प्रभु की करामात है, उनके दिमाग की उपज है कि ऐसा शुरू किया उन्होंने कोविड के टाइम पर। उससे हम लोग जुड़ गए और अच्छे रास्ते पर आ गए। ये बहुत अच्छी बात ये है। हरे कृष्णा। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग इतने इतने आस्था के साथ जुड़े कि हम चलते जा रहे हैं आगे को। यात्रा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।
हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सफल यात्रा